Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is your most probable topic number 4 for your CAPF Assistant Commandant exam और आज का टॉपिक है यूनिवर्सल बेसिक इनकम. सो यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये देखेंगे. उसके बाद मैं आपके साथ दो डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज दिस जो ये है, और उसके बाद वन इट्स हैंड रिटन नोट्स. और इससे पहले देख लेते हैं वाई यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. सबसे पहले देखें तो यूपीएससी हमेशा आपसे अगर उसको आर्ग्यूमेंट राइटिंग में पूछना है तो आपसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पूछेगा. जैसे लास्ट टाइम पूछा था, इलेक्शन इन स्टेट्स शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात उन्होंने पूछी थी. दूसरा आपसे पूछा था नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया. अगेन नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया, ये भी आपसे पूछा था क्योंकि अभी भी बात चली हुई है कॉमन सिविल कोड की. तो 2017 में दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड by UPSC, the need for common civil code in India. Another important topic was asked by UPSC, that is reservation suppresses civil dynamism. ये भी एक controversial topic है. क्या इससे UPSC ये कहना चाह रहा था कि it is time to remove this reservation provision from our constitution, ऐसा कुछ कह रहा था. reservation suppresses civil dynamism, क्योंकि इसका inferred meaning ऐसे ही आता है, तो ये आपसे पूछना चाह रहा था. तो ये सभी कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं आपसे यूपीएससी बार बार पूछता है. और इस बार यूनिवर्सल बेसिक इनकम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे नीति आयोग के चेयरमैन उन्होंने भी बार बार बोला है कि इट इज़ टाइम टू ब्रिंग यूबीआई. चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने भी, और ये सभी इन्होंने नीति आयोग से जितने भी आपके मेंबर बिलोंग करते हैं सभी ने यूपीआई को एडवोकेट किया है, राइट. तो पहला देखेंगे यूबीआई क्या है. इकोनॉमिक सर्वे में सबसे पहले इस आइडिया को पहले कंसीव किया गया था. यूबीआई इज़ लाइक मैनी राइट्स अनकंडीशनल एंड यूनिवर्सल. ये इसकी डेफिनेशन होगी कि हर एक आदमी को यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलेगी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्टेटस, रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कास्ट, इट्स रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स हिज आपकी इनकम, ठीक है. तो फिर यूबीआई देखो, यूबीआई इट इज़ अ रेगुलर पीरियोडिक कैश पेमेंट. अगेन ये उसकी डेफिनेशन है. ऑब्जेक्टिव क्या है यूपीआई का? टू इंश्योर दैट एवरी सिटीजन हैज़ सर्टेन मिनिमम इनकम, राइट, दैट इज़ ओके. उसके बाद नीड क्यों है हमारे देश में, यूबीआई की ज़रूरत ही क्यों है, ये इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन. नीड फॉर यूबीआई इन इंडिया. अगर हम स्विट्ज़रलैंड जैसी देश की बात करें या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ जो है उन देशों की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, क्या यहाँ पे यूबीआई होना चाहिए? नहीं, वहाँ पे यूबीआई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देयर इज़ सम इक्वालिटी इन दैट सोसाइटी. काफ़ी इक्वालिटी है कुछ हद तक, ठीक है. इंडिया में देयर इज़ अ ग्रेव इन इक्वालिटी. अगर आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है, इन इक्वालिटी इंडेक्स के अंदर, जैसे आपको दिखा दें कि इंट्रो ऑक्सफैम रिपोर्ट जो है 84% ऑफ द हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइन इन 2021 आफ्टर दिस कोविड पैंडमिक. इसके बाद से इनकम डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया. और आपकी जो 15 फाइनेंस कमीशन जो है उन्होंने एक जब हॉरिजॉन्टल आपका देयर हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन बिटवीन द स्टेट्स, तो स्टेट्स के बीच में जब आपका हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन होता है उसके अंदर भी आपका इनकम डिस्टेंस एक क्राइटेरिया था. इनकम डिस्टेंस आपका 45% रखा था. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब विद इन द स्टेट्स देयर इज़ ए इनक्वालिटी. तो इनक्वालिटी है, काफ़ी स्टेट्स प्रॉस्परस है, जैसे हरियाणा, नॉर्दर्न स्टेट्स काफ़ी प्रॉस्परस हैं. तो ये सभी चीज़ें देखनी होगी आपको. तो इस इनइक्वालिटी को ब्रिज करने के लिए वी नीड ए यूनिवर्सल बेसिक इनकम. कॉन्टेक्स्ट क्या है? पैंडमिक के बाद से इनइक्वालिटी बढ़ गई है, ऑक्सफैम रिपोर्ट है. और इंडिया का अगर ये देखें तो इंडिया कितने जो पैसे हैं इस पे जो आपकी वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च करता है, 9 लाख करोड़ हम वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च करते हैं. और इन वेलफेयर स्कीम्स में आपको पता है लीकेजेस हैं, यहाँ पे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. तो डायरेक्टली अगर हम इन सभी चीज़ों को हटा के अगर हम यूबीआई एस्टेब्लिश कर दें, क्या उससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये हम डिस्कस करेंगे. सो दीज आर द फोर एंड दीज आर द अगेंस्ट. अगर हम यूपीआई की बात करें तो यूपीआई देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. तो इसमें अगर अगेंस्ट की बात करेंगे, कंट्रीज डज नॉट हैव नेसेसरी फिजिकल रिसोर्सेज. देखो ये तो आर्ग्यूमेंट हमेशा देते हैं कि यूबीआई अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिजिकल रिसोर्सेज कहाँ से लेके आएंगे. ये सभी चीज़ें आप इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते. महात्मा गांधी जी ने बोला है कि अगर हम जो एक ठीक ठाक आदमी है, ही इज़ एबल बॉडीड, ठीक है, मैन,
शुड नॉट बी गिवन चैरिटी, वो चैरिटी के अगेंस्ट थे। उसके बाद हम अगेंस्ट में देखें तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर आएगा दोबारा से, पीडीएस लीकेजेस हैं। नीति आयोग क्या क्या कह रही है कि 25% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ मल्टी डायमेंशनली पुअर है। यूबीआई उसके अंदर काम नहीं करेगी, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर आपको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, आपको एजुकेशन फैसिलिटीज़, आपको सैनिटेशन फैसिलिटीज़, आपको हाउसिंग फैसिलिटीज़, आपको एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आपको एजुकेशन, ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ चाहिए आपको। यूबीआई अगर आपको 1000 रुपये महीना दे देंगे तो क्या ये सभी चीज़ें आपकी फुलफिल हो पाएंगी? मल्टी डायमेंशनलिटी पॉवर्टी नहीं हो पाएगी। एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एक्सेस टू फूड, ये सभी चीज़ें हैं आपके इसके अंदर, ठीक है। तो कमिंग बैक टू दिस अवर नीड फॉर यूपीआई, पॉवर्टी एंड पीपल डाइंग ड्यू टू स्टार्वेशन, दिस इज़ द नीड, दिस इज़ द फीचर ऑफ इंडिया। ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है इंडिया की कि क्या क्या यहाँ पे है। पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है काफ़ी केसेस में, वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट हैव मनी फॉर एमरजेंसीज, यू नो, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो आप बात करते हैं आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इमरजेंसी के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। पीपल फोर्स टू डू सम जॉब फॉर बेसिक सर्वाइवल्स, जो आपकी पेटी जॉब्स हैं बहुत, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ इन सोसाइटी, तो यहाँ पे यूबीआई की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी रिप्लेसिंग मैन पावर, जैसे बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोटिक्स या फिर रोबोट्स विल रिप्लेस ह्यूमंस इन फ्यूचर। तो उस टाइम पे उन ह्यूमंस को आपको काम कौन देगा, वहाँ पे उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो यूबीआई कैन प्ले अ पार्ट। उसके बाद इनफेक्टिवनेस ऑफ एक्जिस्टिंग पॉवर्टी एलिवेशन, अभी जो आपके पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम है, आपका जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके बाद एमजी जो नरेगा है, उसकी डिमांड अभी बढ़ गई थी आफ्टर द कोविड पेंडेमिक, ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक जो एमजी नरेगा है उसकी डिमांड, यहाँ पे काम लेने वालों की जो पॉपुलेशन है और जो डिमांड है बढ़ गई थी। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, अटल बीमा योजना, ये सभी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, पेंशन योजना, तो ये भी इनएफिशिएंट है कुछ हद तक। उसके बाद देखेंगे पुअर टारगेटिंग, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर। आपको पता है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ आधार की इंट्रोडक्शन के बाद बहुत सारे लोगों के पास आधार नहीं है, कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो आधार बनवाने के लिए ज़रूरी हैं। तो आधार नहीं होने के कारण दे आर एक्सक्लूड होने के कारण उनको टाइम पे क्या नहीं मिला, फूड, जो आपका फूड राशन है अंडर पीडीएस, ठीक, अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उनको पीडीएस नहीं मिला। और हमें पता है कि यहाँ पे हंगर डेथ ड्यू टू हंगर, ये सभी चीज़ें भी हमारे यहाँ पे हुई है। सो दिस शोज देयर इज़ अ नीड ऑफ यूबीआई इन इंडिया। उसके बाद देखिए करप्शन एंड लीकेजेस, आपको पता है हर एक केसेस में एफटीआई के गोडाउन जो हैं, ठीक है, एफडीआई के गोडाउन हो गए, उसके बाद एफसीआई के गोडाउन हो गए, सॉरी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन, यहाँ पे कितनी सारी यहाँ पे कालाबाजारी होती है, होर्डिंग होती है, और यहाँ पे जो आपका गेहूँ है उसको बेचा जाता है पीछे से, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखेंगे लीकेजेस हो गया, इनएफिशिएंट वेलफेयर कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी पुल्ड बैक विदाउट प्रोवाइडिंग एन अपीलिंग अल्टरनेटिव लाइक यूबीआई, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं जो आपकी गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है कि आप यहाँ से यू विल रिमूव द पॉवर्टी, आप पॉवर्टी इरेडिकेशन कर देंगे, ठीक है, आप एजुकेशन लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, आप कितने 10 करोड़ जॉब्स को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऑन द ग्राउंड तो सब कुछ हो नहीं रहा है। तो इन सभी चीज़ों को डील करने के लिए यूबीआई मे प्रूव अ गुड स्ट्रेटजी, ठीक है, यूबीआई एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकता है। आप यहाँ पे बात कर रहे थे, एक किसान स्कीम आती है आपकी, किसान स्कीम, यहाँ पे किसान स्कीम के अंदर गवर्नमेंट 6000 रुपये देती है सालाना, मतलब हर 3 या फिर 4 महीने के बाद आपको 2000 रुपये मिलते हैं किसान को। ये इनपुट सपोर्ट है, एज ए ये इनकम सपोर्ट ही है एक तरह से फार्मर्स को, जिसमें वो जो आपके इनपुट मटेरियल होता है, सीड्स हो गए, मशीनरी होगी, तेल हो गया, पानी होगा, खाद होगी, बहुत सारी चीज़ें इन पैसों में वो खरीद सकते हैं। तो यूबीआई भी अगर उनको एक सपोर्ट के लिए कुछ सालाना 15,000 रुपये या फिर 12-13,000 रुपये जो उनको मिल जाएगा, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मेरिट्स देखें, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ यूबीआई, अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो देयर विल बी अ टारगेटेड डिलीवरी, यस, सबको, इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर तो रहेगा नहीं, गरीब अमीर सबको पैसा मिलेगा, तो टारगेटेड डिलीवरी। उसके बाद फ्रीडम टू स्पेंड ऑन चॉइसेस,
अगर किसको किसी चीज़ पे जो खर्च करना है वो इससे कर सकेगा। पीपल वुड नॉट बी फोर्स टू वर्क, ओके, ये तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। उसका स्टेप फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए देखिए बहुत सारी चीज़ होती है। कंजम्पशन बेस्ड है हमारे यहाँ पे इंडिया में जो मॉडल है दैट इज़ कंजम्पशन बेस्ड। पहले था कैलोरी, तो आप जो कैलोरी बेस्ड पहले था आपका पॉवर्टी, जो आपकी गरीबी रेखा थी, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो रेशो थी पहले कंजम्पशन बेस्ड थी। कंजम्पशन मतलब आप कितना कैलोरी कंजम्पशन कर रहे हैं। उसके बाद वो डिसकंटिन्यू कर दी। डिसकंटिन्यू करने के बाद अब आपकी क्या है, अर्निंग बेस्ड है कि आप कितना कमाते हैं, ये सभी चीज़ें। उसके बाद इंक्रीज्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये इसका मेरिट्स हो जाएगा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बढ़ेगा। रिड्यूस चाइल्ड लेबर, एम्पावरमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी तो ऑटोमेटिकली आएगी, एफिशिएंसी आएगी। डॉक्यूमेंटेशन वर्क तो सारा ही हो गया, इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ रहा नहीं। उसका डीमेरिट्स देखिए, पीपल माइट स्पेंड इट ऑन अल्कोहल, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। रिड्यूसिंग द इंसेंटिव टू वर्क, ये भी एक आपकी एक सोशल प्रॉब्लम है। उसका इन्फ्लेशन, बहुत सारा पैसा मार्केट में होगा तो टू मच मनी विल रन आफ्टर टू लेस रिसोर्सेज, ठीक है, टू लेस रिसोर्सेज। जब बहुत सारा पैसा बहुत कम रिसोर्सेज के पीछे भागता है तो वहाँ पे आपका इन्फ्लेशन होती है। सो इट में रिप्लेस एग्जिस्टिंग स्कीम्स को रिप्लेस करेगा। और एग्जिस्टिंग स्कीम्स अगर रिप्लेस होगी बहुत सारी, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट है और आपकी एमजी नरेगा है और ये सभी चीज़ें, और आपका जो सब्सिडी आपको उस पर हेल्थ फैसिलिटीज़ पे दी जाती है, अगर ये सभी चीज़ें बंद हो गई तो 1000 रुपये के अंदर आप कितनी सारी चीज़ें अवेल कर सकेंगे एक महीने में। आप एक अच्छी एजुकेशन अवेल नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट ने एजुकेशन सब्सिडी बंद कर दी, सरकारी जो स्कूल्स है वो आपके सब बंद हो गए, तो आप समझ सकते हैं। तो एक्सपोजर वनरेबल सेक्शन टू द मार्केट रिस्क, यस, जो वनरेबल सेक्शन है वो मार्केट रिस्क पे। अगर आपको लगता है कभी जो इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई कि अब आप खाना परचेज नहीं कर पाएंगे, अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी नहीं है और पीडीएस की दुकानें भी नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे। बहुत सारे जो लोग हैं, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इट वुड नॉट एड्रेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जैसे अगर आप देखिए पूरी सभी पॉपुलेशन है, दीज आर द हैव्स जिसके पास बहुत सारा पैसा है, दीज आर द हैव्स नॉट जिनके पास पैसा नहीं है। अब इनको 1000 रुपये इनको भी मिल रहे हैं और 1000 रुपये इनको भी मिल रहे हैं, और इनके पीछे बहुत पहले भी डिफरेंस था, इनकी इकोनॉमिक जो स्टेटस है बहुत सारा डिफरेंस था, तो स्टेटस तो ब्रिज कैसे भी नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ से पैसा निकाल के इनको देते तो दैट मेक्स सम सेंस, राइट। सो नेक्स्ट इज इट वुड बी डिफिकल्ट टू डिसाइड एन एडुकेट अमाउंट। व्हाट वुड बी द एडुकेट अमाउंट, जितना भी आप डिसाइड करेंगे 1000 मंथली या फिर 2000 मंथली या फिर 3000 मंथली, वो हमेशा कम ही रहेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो सजेशन क्या होंगे, सजेशन कैन बी ब्रॉट इन ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखिए, थोड़ा टाइम में मतलब थोड़ा इसमें इनपुट्स दें कुछ एक चीज़ों की, कुछ एक चीज़ें इंप्लीमेंट करें छोटे स्केल पर, उसको देखें, उसको एनालाइज करें, एक मॉडल बनाएं, फिर आप पूरा फुल स्केल पे इसको इम्प्लीमेंट करें। तो पीपल शुड बी गिवन चॉइसेस बिटवीन कैश ट्रांसफ़र, हर एक को एक अगर आप चॉइस रहेगी, इधर यू कैन अवेल द कैश ट्रांसफ़र और यू कैन अवेल द गवर्नमेंट सर्विसेज, दोनों चीज़ों में से एक अवेल कर सकते हैं। तो रिमूव टैक्स कंसेशन फॉर द रिच एंड यूज़ इट फॉर टू फंड यूबीआई। तो एक ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, ये तो हमारे यहाँ पे वैसे भी है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। एक स्लैब है, अगर 5 लाख की इनकम से जो ज़्यादा कमाएगा उस पर इतना परसेंट स्लैब है, 10 लाख की इनकम से ज़्यादा कमाएगा उस पर इतना परसेंट स्लैब है। सो दिस इज़ ऑलरेडी इन प्लेस। तो ये कह रहे हैं आने वाले टाइम पे इसको और बढ़ाइए, रिमूव टैक्स कंसेशन फॉर रिच पे टैक्स कंसेशन घटा दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो हैंड रिटन नोट्स है इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे पॉलिटिकल फिजिबिलिटी देखेंगे इसकी, इसके बाद देखेंगे एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, अगर कोई जो गरीब घर में पैदा होता है उसकी गलती नहीं है। एक्सीडेंट ऑफ लाइफ मतलब अगर आप कोई ड्रॉट लाइक सिचुएशन है और तो मनी लेंडर से जो आपने पैसा लिया है, कोई फार्मर्स है, तो ड्रॉट के कारण उसकी जो प्रोड्यूस है वो बिल्कुल ही लॉस में जाती है, ठीक है, जो तो उसके कारण वो पैसा नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे सेफ्टी नेट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे यूबीआई कैन प्ले अ पॉजिटिव पार्ट। उसके बाद एनएसएस की रिपोर्ट आप बोल सकते हैं कि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। उसके बाद देखेंगे इसका मिसयूज़ कैसे हो सकता है, मैन ऑफ द हाउस, यूबीआई का मिसयूज़ हो सकता है मैन ऑफ द हाउस मतलब फॉर द परचेज ऑफ लिकर एल्कोहल और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए। इन्फ्लेशन इससे बढ़ सकती है, हमने डिस्कस कर लिया। और डिसरप्टिंग टेक्नोलॉजी लाइक एआई में रिड्यूस ह्यूमन रिक्वायरमेंट, यस।
तो आने वाले टाइम पर जब ह्यूमन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो यहाँ पे यूबीआई की ज़रूरत पड़ेगी। अब कंक्लूजन देखिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये जो वर्ड्स है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर ये टॉपिक एज एन आर्ग्यूमेंट राइटिंग आ गया तो यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं आप। यूबीआई कैन प्ले अ पोटेंशियल रोल इन एलिमिनेटिंग पॉवर्टी एंड प्रोवाइडिंग सेफ्टी नेट्स अगेन डेप्रिवेशन एंड डेस्टिट्यूशन। ये बैलेंस वर्ड्स हैं। उसके बाद लिखोगे आप, देयरफॉर यूबीआई शुड बी डिजाइन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन अ मैनर दैट minimizes leakages and does put heavy burden on fiscal resources and does not put heavy burden on fiscal resources। इस तरह से यूबीआई का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 4 ऑफ योर मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इफ़ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स तो वो ज्वाइन कर सकता है, दैट इज़ MPT। तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और यहाँ पे आप व्हाट्सएप से भी बात कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।